राधे राधे साहब। कहाँ से हैं आप? गुजरात से हैं भाई। ऐसा होता नहीं है कि बीच में किसी को छोड़ना पड़े, पर आज कारण कुछ ऐसे है। तो काय को आई है? मैं 84 खंबा पे था शायद, तब मेरे को एक कॉल आई कि भैया धक्का मुक्की में पता नहीं कैसे एक लड़के की जान चली गई है वहां पे जो प्रदर्शन चल रहा था। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसे स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए हैं, तैयार हो चुके हैं। आज हमारे एक सब्सक्राइबर फॉलोवर हैं जो कि शायद MP से बताया था, उनको आज मथुरा और गोकुल का टूर देना है। पूरा दिन घुमाएंगे और भाई आप लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी कि एक दिन में अगर मथुरा गोकुल करना चाहते हो तो आप कौन कौन से प्रमुख स्थान कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देख लेना। लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए उन्हें पिकअप करते हैं और मथुरा गोकुल का पूरा टूर देते हैं। सारे के सारे स्थान दिखाने वाले हैं, आपको भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। चलो राधे राधे साहब। छोटू में आपने तो बड़े बड़े बताए थे, छोटे भी आए। क्या नाम है आपका? हाँ, सिद्धांत। एक सर वो हैं जी, पिकअप कर लिया, अब इन्हें घुमाएंगे। बाकी और कोई है? 2 और आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, आने दो। सर्दी तो नहीं लग रही मथुरा में? नहीं लग रही? क्या बात, रात को लग रही। रात को तो लगी होगी भाई। पिकअप कर लिया है मैंने सर जी को जो आए हुए थे। सर कहाँ से हैं आप? गुजरात से हैं। सॉरी भाई, मैंने MP बता दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा था। गुजरात से हैं साहब भाई। चलिए आज इनको मथुरा गोकुल पूरा टूर देंगे और आप लोगों को भी थोड़ी जानकारी देंगे कि आप आओ तो कैसे घूम सकते हो, पहले कहाँ जाना चाहिए और क्या क्या ऑप्शन है घूमने के लिए। भाई गोकुल आ चुके हैं और गोकुल से हमने टूर की शुरुआत की है। आज सबसे पहले हम गोकुल कर रहे हैं। गोकुल के बाद जाएंगे रमन रेती आश्रम, रमन रेती आश्रम के बाद जाएंगे 84 खंबा, 84 खंबा के बाद ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट का चिंताहरण, चिंताहरण से वापसी में फिर करेंगे हम ओखल बंधन और ओखल बंधन के बाद में करेंगे हम रसकान समाधि। फिर जाएंगे रावल गाँव, रावल गाँव से द्वारकाधीश, द्वारकाधीश से जन्मभूमि। टोटल इतने पॉइंट होंगे गोकुल क्षेत्र में। आप में से कभी भी कोई भी घूमने आए एक पूरा का पूरा रूट बना लीजिएगा। जैसे हम शुरू कर रहे हैं गोकुल से, वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो मथुरा से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि मथुरा में मंदिर बंद हो जाता है द्वारकाधीश दोपहर को 12 से लेकर 4 तक। तो अपने टाइम के हिसाब से आप प्लान कीजिएगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है। मैंने गोकुल से कराया है और पूरा का पूरा दिन ऐसे ही चलेगा। मुझे ये सवारियाँ शाम को जन्मभूमि पर ड्रॉप करनी है, इस वजह से मैंने इधर से घुमाया है। बाकी आप अपने हिसाब से प्लान कीजिएगा। हमारी सवारियाँ घूम के भी आ गई। बताओ अब कहाँ पे हो आप? हम रमन रेती पे। जाओ दर्शन करके आइए। वृंदावन जाना है अभी तो ये देख लो। जो देखना है देख लो यार। इधर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये इसको क्या है, वो नाम ज्यादा सुना हुआ है ना उससे। भाई ऐसा होता नहीं है कि बीच में किसी को छोड़ना पड़े, पर आज कारण कुछ ऐसे है कि इनको मुझे विश्राम घाट पे छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ से द्वारकाधीश करते हुए निकल जाएंगे जन्मभूमि के लिए। वैसे सर जितना भी हुआ कैसा रहा? अच्छा रहा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा हड़ताल की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम बिगड़ गया। वो तो आपका वो मेरी मजबूरी है और कुछ नहीं। कोई नहीं। राधे राधे सर जी। राधे राधे, नमस्कार। कोई नाराजगी तो नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आपने अच्छी तरह से घुमाया, चलिए हमको सब दिखाया।
सब सही जगह दिखाया, कोशिश की है, सलाह की थी, वो बढ़िया ही दिखाती है। दोस्तों भाई जो सवारियां में घुमा रहा था मेरे सब्सक्राइबर्स को, उनको तो मैंने बंगाली घाट पे छोड़ दिया था। उसके बाद मैं निकल गया था जो हमारी जो हड़ताल चल रही है ना उसमें, वहां जाके जो नज़ारा देखा उसके बारे में भी बात करेंगे। और भाई कल की मकर संक्रांति है, तो हमारी छोटी सिस्टर तुलसी है वो अभी अभी घर पे आई है, तुरंत की तुरंत वो ऊपर छत पे चली गई है मम्मी के पास, उनसे भी मिलाएंगे, डिटेल में बात करूंगा। बस घर का थोड़ा सा माहौल देख ले पहले, उसके बाद बात करेंगे। ये रही, पहले तो इनसे मिलिए, ये है हमारी कैसे हो आप लोग? गीता जी, श्रीमती जी हमारी शॉपिंग करके आई हैं। शॉपिंग होगा, मैं कपड़ा लत्ता लाई हूँ घर का राशन भी शॉपिंग में ही आता है मैडम जी वैसे, नहीं वो घर का अलग। जो मार्केट से आप खरीद के ला रहे हो वो सब शॉपिंग है, चाहे वो राशन की हो या फिर चाहे कपड़े लत्ते खरीदने की हो या कुछ और हो। नहीं नहीं, आप जो कहें वो सही। ओहो ओहो, ये भाई हमारा भांजा पीयूष ऐसे लिपटेगा, मतलब हमारे सामने। अच्छा तो ऐसे लिपटेगा तू हैं? पीयूष आ गया भाई। और कौन आया? कहाँ है? भी ऊपर गए, मतलब भांजा हमसे प्यार करता है, पहले हमारे कमरे में आया है। भांजा अच्छा है भाई हमारा। अब बाबू तुम क्या खाओगे ये बताओ। जी आ गया भाई एक और, ये छोटा भाई है मेरा मुरारी। ओ छोरी, ओ छोरी, ओ परी, कौन है मारी? रोई सी लग रही है तो, कौन है मारी है? चॉकलेट देख के खुश है जा। ओ चीज मिल गई, चीज मिल गई। पापा कौन है? पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? अच्छा वैसे मुँह बता, अब जाए बता रही है पापा, दल बदलू हो। ये आ गई भाई भतीजी कब्बू। जब हमने बोला ही ना है तो काय को आई है? आएगा मम्मी का दे रहा को पीने काय को आए। सकरात खाए, सकरात तो पे घर खा लेते। जो घर में स्वाद आता है वो बाहर में आता है। जो घर में स्वाद नहीं आता वो बाहर में आता है। बाहर में आता है, इसलिए बाहर में आ गई। मतलब हम बाहर हैं, हम बाहर बना रखे भाई ने। तो माया कहाँ आई है? तो तू ही आया माया, तो बस तेरे याद हो गया घर में तो, और तू ही आया ये तो पल्लेन के यहाँ आए। दोस्तों घर वालों से मिला दिया, हमारी छोटी सिस्टर आई हुई है संक्रांति खाने के लिए शाम के टाइम में, उससे भी मिलवा दिया। अब मुद्दे की बात करने का टाइम है। मेरा दिन आज का बहुत ज़्यादा अच्छे से शुरू हुआ था, क्योंकि कल रात को लगभग शायद 10:30-11 बजे मुझे कॉल आ गई थी, जिनको आज मैं लेके गया था कि भैया हम रात को पहुंच जाएंगे 2 बजे तक, और कल सुबह पिकअप करके हमें मथुरा गोकुल घुमा देना, शाम को जन्मभूमि ड्रॉप कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब इस समय मेरे दिमाग से ये निकल गया था कि हमारे दोस्तों ने आज हड़ताल के लिए कॉल दे रखा है, पर हाँ बोल चुका था भाई, तो मैं मना नहीं कर सकता था। तो मैंने उनको लेके निकल गया। घुमाते घुमाते मेरे को कॉल आना शुरू हो गई थी कि भैया तुम कहाँ हो यार, तुमने बोला था अब मैं भी आऊँगा, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैंने समझाया मेरे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, गोकुल साइड करा के जब मैं मथुरा पहुँचूंगा तो उन्हें द्वारकाधीश पे छोड़ दूंगा, तब मैं आपके पास आ जाऊँगा। जब तक वो घूमेंगे फिरेंगे फिर मैं दोबारा वापस उनके पास पहुँच जाऊँगा, ऐसा मेरा प्लान था। लेकिन मैं 84 खंबा पे था शायद, तब मेरे को एक कॉल आई कि भैया धक्का मुक्की में पता नहीं कैसे एक लड़के की जान चली गई है वहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा था। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई कि पता नहीं कौन है, क्या हुआ। मैंने कई जगह कॉल किए पर कोई भी कंफर्म करके नहीं बता पा रहा था कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे कि चोट लग गई है, कुछ बोल रहे थे खत्म हो गया वो लड़का। तो बहुत ज़्यादा बेचैनी रही। मैं पूरा उन्हें घुमू के लेके जब द्वारकाधीश पहुँचा तो सबसे पहले मैंने वही किया, उनसे पूछा कि भाई आपको शाम तक मेरे साथ घूमना है कि यहीं पर ड्रॉप करूँ? अगर यहाँ पर छोड़ते हैं आप मुझे तो थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो जाएगा, और नहीं छोड़ते तो मैं आपका वेट करूंगा बंगाली घाट पे, क्योंकि मंदिर खुलने के बाद द्वारकाधीश पे जो विश्राम घाट है वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है। तो उन्होंने बोला कि बताइए भैया कैसे कैसे करना है। तो मैंने समझाया यहाँ से द्वारकाधीश दर्शन कीजिएगा और फिर अंदर ही होके आप जाना चाहें तो सीधा जन्मभूमि निकल जाते हैं, वहाँ से ऑटो मिल जाता है। तो शायद उनको मेरी बात भी समझ में आ गई और कहीं कहीं मेरी मजबूरी भी, क्योंकि उनको पता चल चुका था मेरी बातें हो रही थी लगातार। तो वो भैया मान गए कि कोई नहीं आप सामान दे जाओ। तो मैं पैसे लेके उनसे वहाँ से छोड़ के निकल आया, और जब वहाँ पहुँचा तो लगभग भीड़ तो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका था। जब मैंने उनसे बात की, पूछा कि क्या हुआ, कौन कौन आया था, भीड़ के वीडियो मेरे पास बहुत आए हुए थे, इतनी भीड़ थी ज़बरदस्त वाली। पर जिस मकसद के लिए सब किया गया था उसका कोई नतीजा नहीं निकला।
वजह उसकी ये थी कि कुछ पॉलिटिक्स वाले उसमें शामिल हो गए थे, और कहीं ना कहीं पिछली बार भी जब हुआ था तो मुझे लगा था कि गलत हो रहा है, इस वजह से मैं अलग हुआ था। लेकिन 3-4 भाई थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कल वाले कॉल के लिए, सॉरी आज वाले कॉल के लिए। वो बहुत ज़्यादा मायूस दिखे मुझे। एक भाई तो रोने की स्थिति में था। मैंने समझाया भाई ऐसा होता है, आगे के लिए तुम्हें कुछ सीखने को मिला कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, क्योंकि लोग अपना फ़ायदा उठा जाते हैं आप जैसे लोगों। अब ऑटो ड्राइवरों को इतनी ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है भाई, और मैं खुद की भी कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ तो ऐसा नहीं है। कोई दिमागदार आदमी हमको भी बेवकूफ़ बना जाएगा। तो वैसा ही हुआ। कुछ लोग ऊपर से ऊपर अपना फ़ायदा उठा के अपने फ़ोटो खिंचा के अपना स्वागत करवा के निकल लिए। ऑटो वालों को कुछ नहीं मिला। एक झूठा आश्वासन भी नहीं, अगर ठीक तरीके से कहूँ तो प्रशासन वैसे ही अपने हावी जवाब में रहा। बहुत दुखी था वो। मैंने समझाया भाई, फिर मैं टाइम से पहुंच गया था। जितना भी सामान सट्टा था, जो भीड़ थी वो निकल गई, और उन लोगों ने जो अपना मंच वगैरह टेबल कुर्सी का इंतजाम किया था उसको उठा के रखवाने वाला कोई नहीं। तो मैंने 2 चक्कर लगवाए, अपनी गाड़ी से उस सामान को पहुंचवाया, उन भाइयों को फ्री करवाया। और वो कहते हैं कुछ मज़ा नहीं आया यार ये सब इतना कुछ करके। और जो भाई का हल्ला हुआ था कि जान चली गई, वैसा कुछ नहीं था। उसको चोट लगी थी, हॉस्पिटल ले गए, वो स्वस्थ बता रहे हैं उस भाई को। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि किसी की जान जाने से अच्छा है थोड़ी बहुत चोट में काम चल जाए, क्योंकि भाई त्यौहार के टाइम पे ऐसा कुछ होता तो क्या बीतती उसके परिवार पे। तो बंसी वाली कृपा रही, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस दुख इस बात का है कि जो इतनी भीड़ इतने लोग इकट्ठे हुए उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोई नहीं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो यही है कि रूट नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन किसी की मान नहीं रहा भाई। कोई भी कैसा भी असर नहीं हो रहा प्रशासन पे। अब कल से कल देखेंगे। फिलहाल तो कल की मकर संक्रांति है। आप लोगों को मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और भाई एक फैसला मैं भी बहुत जल्द लेने वाला हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगा कि आगे भविष्य में मुझे गाड़ी चलानी है कि नहीं चलानी। बहुत पिछले 10-12 दिनों में मैं लगातार इस बातचीत पे विचार कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया कि जल्दी से फैसला लिया जाए। तो आपको भी बता दूंगा कि क्या फैसला लिया, क्या होगा। तब तक जो हो रहा है उसे देखते रहिए और अपने भाई को थोड़ा हौसला देते रहिए। चलिए आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।